हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एस्थमा के बीमारी के बारे में। उसके बारे में जो कॉमन मिथ्स होती हैं, हमारे दिमाग में सवाल होते हैं कि उसकी क्या थेरेपीज़ है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अस्थमा, जिसको बड़े और नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे दमा है, एलर्जी है, ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरे पेशेंट मेरे से आके पूछते हैं कि अस्थमा इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो नो, जो अस्थमा बीमारी ऐसी नहीं है कि हमें एक दूसरे से हो जाए। जैसे कि एक कॉमन मिथ है कि अगर अस्थमा का पेशेंट खांस रहा है या छींक रहा है तो वो एक दूसरे से हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, पर अस्थमा की एक जेनेटिक्स होती है जो कि यूजली परिवार में या ग्रैंड पेरेंट्स में उसकी हिस्ट्री होती है। अब कॉमनली एलर्जी है तो उसका कोई ना कोई कारण रहता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण रहते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रिगर्स भी कहते हैं, उसमें मेनली आ जाती हैं जैसे आपकी वायरल इन्फेक्शंस होना, कोल्ड फ्लू होना, या एक्सपोजर टू डस्ट जिसमें हाउस डस्ट माइट हो गया, फिर कोई इरिटेंट्स हो गए जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, एंड किसी ने परफ्यूम लगाया है, किसी ने स्प्रे किया हुआ है। तो यूजली ये ट्रिगर्स होते हैं जिससे अस्थमा स्टार्ट होता है या अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट मेनली हमारे पास इन्हेलर्स होते हैं, नेबुलाइजेशन थेरेपीज़ होती हैं, कुछ ओरल दवाइयाँ होती हैं, और जब ज़्यादा सीवियर अटैक हो तो हमें आईवी फार्मूलेशन में ड्रग देनी पड़ती हैं। मेन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दो तरह की होती है, जिसमें स्टेरॉइड्स रहते हैं जो कि ओरल, आईवी या इनहेल फॉर्म में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओपीडी में पूछा जाता है कि स्टेरॉइड्स लेने बेनिफिट है कि नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और इनको लंबा लेने से क्या इसकी एडिक्शन हो जाती है। तो इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जो यूजली अस्थमा में स्टेरॉइड दिए जाते हैं वो इन्हेलर फॉर्म में दिए जाते हैं, जिनकी मात्रा ब्लड में इतनी होती है कि वो यूजली उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती है। इन्हेलर्स जो होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं रिलीवर्स, जब आपको अस्थमा का एक्यूट अटैक हो तब हम लोग बोलते हैं ताकि उससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है, और एक होते हैं कंट्रोलर्स जो हमें कि लंबे तौर पे लेने पड़ते हैं, जिसमें मेनली स्टेरॉइड की कॉम्बिनेशन में ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो नॉर्मली इसमें हमें बोला जाता है कि जब भी हम पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं इनहेल्ड फॉर्म में तो उनको कुरला करना होता है ताकि मुंह में उनके फंगल इन्फेक्शन और आवाज़ की क्वालिटी ना चेंज हो। ओरल स्टेरॉइड और आईवी स्टेरॉइड उन कंडीशन में दिया जाता है जब पेशेंट को बहुत एक्यूट अटैक हो या फिर उनको हमें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत हो। तो मेरा जो टेक होम मैसेज ये रहेगा कि हमें अस्थमा से घबराना नहीं है। इसके हमने सबसे पहले ट्रिगर्स ढूंढने हैं, उनको प्रिवेंट करना है, हमें अपने डॉक्टर के रेगुलर कांटेक्ट में रहना है और इन्हेलर्स लेने हैं। थैंक यू सो मच।